राजस्थानी चित्रकला का उद्भव एवं विकास 1550 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक। प्रारंभिक परंपरा। राजस्थान में चित्रकला की पुरानी और लंबी परंपरा रही है। कोटा जिले, धनिया, बेराट आदि जगहों पर आदि मानव द्वारा बनाई गई गुफा चित्रकारी और मिट्टी के बर्तनों पर बने चित्र इसके शुरुआती प्रमाण हैं। प्रारंभिक शैलियाँ। 8वीं से 10वीं शताब्दी के बीच राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी भाग में गुजरात में जैन शैली, गुजराती शैली और अभ्रंश शैली का विकास हुआ था। इन्हीं शैलियों से आगे चलकर राजस्थानी चित्रकला का जन्म और विकास हुआ। कागज का महत्व। 12वीं शताब्दी में कागज के आविष्कार ने चित्रकला को नया रूप दिया। ग्रंथों और पांडुलिपियों पर चित्रण करना आसान हो गया। सांस्कृतिक पुनर्जागरण। 15वीं शताब्दी। 15वीं शताब्दी को भारतीय सांस्कृतिक पुनर्जागरण का समय माना जाता है। इस समय ईरानी कला का प्रभाव भारत की चित्रकला पर पड़ा। बसंत विलास 1451 ईस्वी। महापुराण, मृगवती, लोरचंदा, गीत गोविंद आदि ग्रंथों में चित्रों में राजस्थानी शैली का विकास दिखाई देता है। मुगल प्रभाव 16वीं से 17वीं शताब्दी। अकबर के समय राजस्थान के अधिकतर हिस्से मुगलों के अधीन आ गए। राजस्थानी चित्रशैली में मुगल शैली का प्रभाव दिखाई देने लगा, फिर भी उसने अपने अलग पहचान और मौलिक स्वरूप बनाए रखा। स्वर्ण युग 17वीं से 18वीं शताब्दी। विद्वान कार्ल खंडालावाला के अनुसार यह राजस्थानी चित्रकला का स्वर्ण युग था। चित्रों में राजसी जीवन, ऐश्वर्य, अलंकरण और भव्यता का प्रदर्शन बढ़ा। कृष्ण लीला और राधा कृष्ण विषयों में मानवीय भावनाएं और कामुकता चित्रित की गई। पतन 19वीं शताब्दी। अंग्रेजों के प्रभाव और शासकों की आर्थिक कमजोरी से चित्रकला में गिरावट आई। चित्रों में भावनाओं की कमी और निर्जीवता आ गई। अंग्रेजी शासन के कारण राजस्थान की सदियों पुरानी कला और संस्कृति को चोट पहुंची। राजस्थानी चित्रकला की विशेषताएं। रेखा। राजस्थानी शैली में रेखाओं की विशेष बारीकी देखने को मिलती है। चित्रकारों ने बहुत कम किंतु प्रभावशाली रेखाओं का प्रयोग किया है। रेखाएं सरल होते हुए भी अभिव्यक्तिपूर्ण, गतिशील और आकर्षक होती हैं। इन रेखाओं से ही चित्र में जीवंतता और सौंदर्य आता है। छिन्न चित्र। राजस्थानी चित्र प्राय वसली यानी एक मोटा कागज जिसमें कई कागज की परतें चिपकाई जाती हैं पर बनाए जाते थे। पहले की अभ्रंश शैली में अधिकतर पुस्तक चित्र मिलते थे, लेकिन राजस्थानी चित्र स्वतंत्र और अलग अलग रूप में बनाए जाते थे। शुद्ध भारतीय शैली। यह शैली पूर्णतः भारतीय है। इस पर विदेशी, मुगल या ईरानी कला का कोई प्रभाव नहीं है। यद्यपि कुछ समय बाद मुगल चित्रकला का थोड़ा बहुत असर दिखाई दिया, फिर भी इसकी मौलिकता भारतीय ही रही। एक चश्म चेहरा। इस शैली में सवा चश्म चेहरा या एक चश्म चेहरा प्रचलित रहा। इनमें केवल एक आंख और आधा चेहरा ही सामने दिखाई देता है। यह विशेषता राजस्थानी चित्रकला को अन्य कला से अलग बनाती है। संयोजन। राजस्थानी चित्रों का संयोजन सजीव और संतुलित होता है। चित्र में अंकित हर वस्तु विषय से जुड़ी रहती है। मुख्य आकृति के साथ पृष्ठभूमि को भी समान महत्व दिया जाता है। इससे चित्र में संपूर्णता और एकता दिखाई देती है। भाव प्रधानता। इन चित्रों में बाहरी सजावट से अधिक आंतरिक भावों को महत्व दिया गया है। प्रेम, सहयोग, माधुर्य, सहिष्णुता जैसे भाव स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। चित्रकार ने मनुष्य की आंतरिक प्रकृति को जीवंत रूप से दर्शाया है। रंग प्रयोग। राजस्थानी चित्रकला की सबसे बड़ी विशेषता इसके रंग हैं। इसमें लाल, पीला, सफ़ेद, हरा और नीला रंग मुख्य रूप से प्रयुक्त होते थे। ये रंग बहुत चमकीले और आकर्षक होते थे, जैसे सूर्यास्त के समय का आकाश। अपारदर्शी टेम्परा रंगों के साथ सोने चांदी का भी प्रयोग किया जाता था। लाल और पीले रंगों का अत्यधिक उपयोग मिलता है। अलंकारिकता। मानव आकृतियों के चित्रण में काव्यात्मक अलंकारों का प्रयोग किया गया है, जैसे नेत्रों में मृग, मछली या खंजन के समान दर्शाया गया है। इसी प्रकार वृक्ष, पक्षी, पशु आदि का चित्रण भी अलंकारिक सौंदर्य से भरा हुआ है। प्राकृतिक सौंदर्य। प्रकृति को निर्जीव न मानकर चित्रकारों ने उसे जीवंत और भावनात्मक रूप दिया। जिस प्रकार का भाव पात्र के मन में होता, उसी प्रकार का वातावरण और प्रकृति चित्र में दिखाई देती है। उदाहरण के लिए
राधा कृष्ण के प्रेम चित्रों में पेड़ पौधे, सरोवर, कमल, बादल और बिजली भी प्रेम के भाव को प्रकट करते दिखाई देते हैं। नारी सौंदर्य। राजस्थानी चित्रकारों ने नायिकाओं के विभिन्न रूपों को बहुत सुंदरता से चित्रित किया। उनके प्रत्येक अंग को इतना आकर्षक बनाया कि दर्शक मोहित हो उठे। हाशिए। चित्रों के चारों ओर लाल रंग की चौखट और सुनहरी कलम से बने बेल बूटों के अलंकरण देखने को मिलते हैं। श्रृंगार रस। ऋतुओं के अनुसार राग रागनियों और 12 मासा विषयक चित्रों का निर्माण किया गया। इनमें विशेष रूप से श्रृंगार रस का सुंदर और जीवंत चित्रण है। साहित्य, संगीत और चित्रकला का समन्वय। इन चित्रों में साहित्य और संगीत का सुंदर मेल मिलता है। कई चित्रों में किसी राग रागिनी या काव्य पंक्तियाँ भी लिखी जाती थी। उदाहरण के लिए कृष्ण को नायक बनाकर किसी राग का चित्रण किया जाता था। धार्मिक और भक्तिपूर्ण प्रेरणा। रामायण, महाभारत, भागवत, गीत गोविंद आदि धार्मिक और भक्ति काव्य राजस्थानी चित्रों का प्रमुख आधार रहे। संत कवियों जैसे सूरदास, मीरा, कबीर की रचनाओं से भी प्रेरणा मिली। रोमानी कला। भक्ति के साथ साथ रीतिकालीन कवियों जैसे केशवदास, पद्माकर आदि की प्रेम और श्रृंगार प्रधान रचनाओं को भी चित्रों में रूप मिला। इस प्रकार इन चित्रों में धार्मिकता के साथ साथ रोमानी भाव भी है। पृष्ठभूमि। पृष्ठभूमि में वृंदावन के उपवन, कदम के वृक्ष, कमलपुरित सरोवर, चांदनी रातें, बादल और बिजली का सुंदर चित्रण मिलता है। आइए अब हम राजस्थानी चित्रकला की उपशैलियों के विषय में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम मेवाड़ चित्रकला के बारे में जानेंगे। मेवाड़ चित्रकला। मेवाड़ चित्रकला का कलानुक्रमिक विकास। मेवाड़ शैली की स्थिति व नामकरण। मेवाड़ राजस्थान के दक्षिण भाग में स्थित है। इसका नाम मेव अथवा मेर जाति के नाम पर पड़ा है। इसे पहले मेवाड़ और मेदपाट कहा जाता था, जो कि 10वीं शताब्दी से प्रचलित था। आज यह क्षेत्र चित्तौड़, उदयपुर और भीलवाड़ा क्षेत्रों में आता है। प्रारंभिक चित्रकला। मेवाड़ चित्रकला की शुरुआत बहुत प्राचीन है। आहट से प्राप्त चित्र लगभग 2000 ईसा पूर्व इसके प्रमाण है। सबसे पहला सचित्र ग्रंथ श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णीर था। उदयपुर के आहड़ में यह चित्रित है। अन्य शुरुआती ग्रंथ कल्पसूत्र 1418 ईस्वी, सुपार्श्वनाथ चरितम 1423 ईस्वी, गीत गोविंद आरण्यिका 1455 ईस्वी। महाराणा कुंभा 1433 से 1468 ईस्वी। यह मेवाड़ में कला व संस्कृति का स्वर्णकाल था। कुंभा स्वयं कवि, संगीतज्ञ व कला संरक्षक थे। कई ग्रंथ उन्होंने लिखवाए जैसे संगीत राज, रसिकाष्टक आदि। चित्रकला, संगीत और स्थापत्य कला को प्रोत्साहन मिला। राणा सांगा और मीराबाई का समय 1509 से 1528 ईस्वी। इस समय वैष्णव संप्रदाय का प्रसार हुआ। मीराबाई की भक्ति और कृष्ण भक्ति चित्रकला के लिए प्रेरणा बनी। राणा उदय सिंह और महाराणा प्रताप 16वीं शताब्दी। राणा उदय सिंह ने उदयपुर को राजधानी बनाया। चित्रकार नाना राम ने भागवत पुराण का चित्रण 1540 ईस्वी में किया। महाराणा प्रताप 1572 से 1596 ईस्वी के समय ढोला मारू 1592 ईस्वी में चित्रित हुआ, जो कि राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में सुरक्षित है। राणा अमर सिंह प्रथम 1597 से 1620 ईस्वी। मुगलों से आंशिक समझौता किया। इस काल में रागमाला 1605 ईस्वी चावंड में चित्रित हुई, जो कि बहुत प्रसिद्ध हुई। इसके चित्रकार निसारदीन थे। इन चित्रों में चमकीले रंग, कोणीय चेहरों और पश्चिमी गुज्जर शैली का प्रभाव दिखाई देता है। कर्ण सिंह व जगत सिंह प्रथम 1620 से 1652 ईस्वी। स्थापत्य और चित्रकला दोनों का विकास हुआ। जगदीश मंदिर और उदयपुर महल का निर्माण कराया गया। इसके चित्रकार साहबदीन थे और मनोहर थे। इस समय चित्रित ग्रंथ रागमाला 1628 ईस्वी, रसिक प्रिया 1628 से 30 ईस्वी, सूरसागर, भागवत पुराण 1648 ईस्वी, जो कि साहबदीन द्वारा चित्रित किया गया था। 234 पृष्ठ थे और 129 चित्र थे। रामायण मनोहर द्वारा प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई में
सुरक्षित है, जो कि मनोहर चित्रकार ने चित्रित किया था। मेवाड़ चित्रकला की विशेषताएं। प्रकृति का चित्रण। मेवाड़ के चित्रकारों ने प्रकृति को अलंकारिक और सजावटी रूप में चित्रित किया। पहाड़, चट्टानें, पेड़ पौधे, लताएं, पुष्प आदि को अलंकरण युक्त ढंग से बनाया गया। वृक्षों को अक्सर इस प्रकार अंकित किया गया कि उनकी डालियों के साथ फूलों के गुच्छे भी जुड़े हों। कुंज, बाग बगीचे को मेहराब जैसी आकृति में बनाया गया और उस पर पुष्पित लताएं छाई रहती थी। यद्यपि आम्र वृक्ष और अशोक वृक्ष को कुछ नैसर्गिक रूप में अंकित किया गया, परंतु बाकी पेड़ पौधों में कृत्रिमता दिखाई देती है। पुरुष आकृति व वस्त्र आभूषण। पुरुषों की देह लंबी और मजबूत दिखाई जाती है। चेहरा गोल, ठुड्डी चिबुक और गर्दन का भाग अधिक भारी और पुष्ट बनाया गया। आंखें बड़ी और गोल, होठ, अधर हल्के खुले रहते थे। पुरुष अक्सर मेवाड़ी पगड़ी पहने दिखते हैं, जिन पर कलगी और सरपेच लगा होता था। आभूषणों में कानों में मोती, गले में मणियों की माला होती थी। वस्त्रों में लंबा जामा, कमरबंद पायजामा और नुकीली जूतियाँ, जो राजसी वैभव का प्रतीक थी। स्त्री आकृति व वस्त्र आभूषण। स्त्रियों की आंखें मीन जैसी मछली की आंखों जैसी लंबी और सुंदर होती थी। चेहरा भरा पूरा, होठ कुछ खुले हुए और मुखाकृति आकर्षक होती थी। वस्त्रों में घेरदार लहंगा, पारदर्शक ओढ़नी, कमर तक की चोली, केश लटकते हुए कभी कानों के ऊपर वेणी से बंधे। आभूषण में लंबी नथ, कर्णफूल, कंगन, बाजूबंद, बोर, पायल आदि। चित्रों के विषय। चित्रों में धार्मिक, साहित्यिक और सांसारिक विषय सभी शामिल थे। धार्मिक व साहित्यिक। गीत गोविंद, रसिक प्रिया, सूरसागर, पंचतंत्र, कादम्बरी, नल दमयंती, मधुमालती, पृथ्वीराज रासो आदि। सांसारिक जीवन। दरबार, जुलूस, युद्ध, विवाह, उत्सव, संगीत, नृत्य, अंतपुर, आखेट, शिकार, स्त्रियों के जल विहार और नौका विहार, त्यौहार, दीपावली, होली आदि। अन्य नायक नायिका भेद, राग रागिनी, चित्रावली, कृष्ण लीलाएं और रामायण के प्रसंग। हाशिए। चित्रों के हाशिए प्राय लाल रंग, हिगुल या सिंदूर से बनाए जाते थे। कभी कभी पीली या साधारण पट्टियाँ भी प्रयोग की जाती थी। इससे चित्र को गहराई और चौखट जैसा प्रभाव मिलता था। भवन। भवनों में मुगलकालीन प्रभाव दिखाई देता है। भवनों को सफ़ेद रंग से चित्रित किया जाता था, जिससे ठोसपन और परिप्रेक्ष्य झलकता था। शिखर, छज्जे, चबूतरे और गुंबदाकार आकृतियाँ प्रचलित थी। रात्रि दृश्य। रात का दृश्य गहरे नीले या धुएं जैसे रंग से पृष्ठभूमि भरकर बनाया जाता था। तारों को सफ़ेद बिंदियों से दर्शाया जाता था। कभी कभी चांद भी अंकित किया जाता था। दिन के दृश्य में बस आकाश का रंग बदल दिया जाता था। पशु पक्षी। अपभ्रंश शैली की तरह पशु पक्षी सजावटी ढंग से बनाए गए। मुगल प्रभाव के कारण घोड़े, हाथी, कुत्ते, हिरन आदि को अधिक यथार्थ रूप में चित्रित किया गया। पक्षियों में चकोर, हंस और मोर विशेष रूप से चित्रित किए गए। परिप्रेक्ष्य। चित्रकार मुख्य घटना को हमेशा चित्र के मध्य में रखते थे। गौण घटनाएं आसपास संयोजित की जाती थी। भूमि और आकाश को अलग करने के लिए रंगीन पट्टियों या छोटे छोटे टीले बनाए जाते थे। रंगों का प्रयोग। चित्रों में चटकीले रंग प्रयोग हुए। लाल, पीला, नीला, लाजवर्दी, हरा, जोगिया, सफ़ेद और काला। सोने का रंग। बादलों में बिजली की चमक, मुकुट, आभूषण और वस्त्रों के किनारों में प्रयोग हुआ। कभी कभी दानव आकृतियों के भयावह चेहरे में भी सोने और गहरे रंगों का प्रयोग किया गया। महाराणा जगत सिंह के काल में विशेष ध्यान दिया गया कि भारी वस्तुओं में गहरे ऊर्ज्वसित रंग और हल्की वस्तुओं में कम गहरे और कम ऊर्ज्वसित रंगों का प्रयोग हो। इस कारण चित्र और अधिक स्वाभाविक और भावनापूर्ण हो गए। सारांश। मेवाड़ शैली की विशेषता है चटकीले रंग, अलंकरण युक्त प्रकृति, भावपूर्ण चेहरे, धार्मिक व सांसारिक दोनों विषय और बारीक सजावट। इससे भारतीय परंपरा, अपभ्रंश शैली और मुगल प्रभाव का सुंदर संगम मिलता है। किशनगढ़ शैली। उत्पत्ति और स्थापना। किशनगढ़ रियासत की स्थापना राजा किशन सिंह, जोधपुर के राजा उदय सिंह के पुत्र ने सन 1609 ईस्वी में की।
मुगल सम्राट जहांगीर ने उन्हें किशनगढ़ का स्वामी माना और महाराजा की उपाधि दी। यहाँ कला और साहित्य को राजाश्रय मिला, जिससे किशनगढ़ चित्रकला ने स्वतंत्र रूप धारण किया। संरक्षण और विकास के चरण। राजा रूप सिंह 1643 से 1658 ईस्वी किशनगढ़ चित्रशैली के विकास की आधारशिला रखी। वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित होकर कृष्ण भक्ति की भावना से प्रेरित हुए। चित्रकारों से कृष्ण और राधा की प्रेम लीलाओं के अनेक चित्र बनवाए। राजा मानसिंह 1658 से 1706 ईस्वी स्वयं कवि और कला रसिक थे। वैष्णव भक्ति से संबद्ध चित्रों का निर्माण करवाया। महाराजा राज सिंह 1706 से 1748 ईस्वी कवि, धर्मपरायण और कला प्रेमी थे। 33 ग्रंथ लिखे और चित्रकला को अत्यधिक प्रोत्साहित किया। महान चित्रकार सूर्यध्वज निहाल चंद को दरबारी चित्रकार नियुक्त किया गया। महाराजा सावन सिंह 1699 से 1764 ईस्वी नागरीदास किशनगढ़ चित्रशैली का स्वर्णकाल। स्वयं कवि, चित्रप्रेमी और कृष्ण भक्त थे। नागरीदास उपनाम से कृष्ण भक्ति और प्रेम रस में डूबे हुए काव्य लिखे। निहाल चंद ने इन काव्यों को चित्रों में उतारा। बनी ठनी चित्र इस काल की अनुपम कृति है। प्रमुख कलाकार और परंपरा। निहाल चंद किशनगढ़ शैली के सर्वश्रेष्ठ चित्रकार माने जाते हैं। उनके परिवार में सूर्यध्वज मूल राज से चित्रकला की परंपरा प्रारंभ हुई। बाद में सीताराम, बदन सिंह, नानक राम, रामनाथ जोशी, सवाई राम और लाडली दास जैसे कलाकारों ने इस शैली को आगे बढ़ाया। 19वीं शताब्दी तक इस परंपरा का प्रभाव बना रहा, किंतु धीरे धीरे इसमें पतन स्पष्ट दिखाई देने लगे। बनी ठनी चित्र का विस्तृत वर्णन। परिचय। बनी ठनी किशनगढ़ की राजदरबारी गायिका, कवयित्री और सावन सिंह यानी नागरीदास की प्रेमिका थी। उन्हें निहाल चंद ने चित्रित करके अमर कर दिया। यह चित्र आज किशनगढ़ शैली का प्रतीक और पहचान है। शारीरिक रूप और सौंदर्य। आँखें बड़ी, लंबी और अर्धचंद्राकार मछली जैसी, जिनमें रहस्यमयी आकर्षण है। नाक पतली और लंबी नुकीली। होठ हल्की मुस्कान लिए हुए जैसे मोनालिसा की स्माइल। चेहरा अंडाकार, बहुत कोमल और चमकदार। भौहें पतली और नुकीली। काया लंबी, लचीली और कोमल जैसे आदर्श नायिका। वस्त्र और आभूषण। चित्र में बनी ठनी को राजसी परिधान पहने हुए दिखाया गया है। उन्होंने पारदर्शी ओढ़नी ओढ़ रखी है, जिससे नारी सौंदर्य और निखर कर सामने आती है। कानों में झुमके, गले में हार, हाथों में चूड़ियाँ और उंगलियों में अंगूठियाँ स्पष्ट झलकती हैं। श्रृंगार सुसज्जित होने के बावजूद उसमें गरिमा और मर्यादा झलकती है। विषय वस्तु और प्रतीक। बनी ठनी को केवल एक स्त्री के रूप में नहीं बल्कि राधा का रूप मानकर चित्रित किया गया था। सावन सिंह यानी नागरीदास को कृष्ण का रूप दिया गया है। इस प्रकार यह चित्र लौकिक प्रेम और आध्यात्मिक प्रेम दोनों का प्रतीक है। किशनगढ़ शैली की विशेषताएं। काव्यमयी और अलौकिक रूप। किशनगढ़ शैली की सबसे प्रमुख विशेषता इसका काव्यमय और अलौकिक सौंदर्य है। इस शैली के चित्रों को देखकर ऐसा लगता है मानो कविता चित्र में उतर आई हो। चित्रों में भावुकता, संवेग और अध्यात्म का अद्भुत मेल दिखाई देता है। बनी ठनी का आदर्श स्त्री सौंदर्य। इस शैली में स्त्रियों का एक विशिष्ट सौंदर्य रूप विकसित हुआ, जिसे बनी ठनी के नाम से जाना जाता है। इसमें लंबा व पतला चेहरा, ऊंचा ललाट, लंबी व नुकीली नासिका, कमल जैसे नेत्र, तिरछी भौहें, पतले अधर, लंबे खुले केश, मेहंदी लगे हाथ और पांव तथा अलंकारों से सजी आकृति दर्शाई जाती है। प्रकृति चित्रण। किशनगढ़ शैली में प्रकृति का अत्यंत मोहक चित्रण हुआ है। झीलों में तैरते हंस, बत्तख, खिले हुए कमल, नौका विहार के दृश्य, चांदनी रात, बगुले, मोर, तोते, बगिया और वनस्पति, सबका अत्यंत भावनात्मक और सजावटी चित्रण किया गया है। रात्रि दृश्य चित्रण। गहरे नीले काले आकाश और पीले दीपकों की झिलमिलाहट से रात्रि दृश्य अत्यंत प्रभावशाली बनाए गए हैं। धार्मिक और प्रेम विषय। चित्रों में मुख्य विषय राधा कृष्ण की प्रेम लीलाएं, गीत गोविंद, भागवत पुराण, रुक्मिणी हरण तथा कवि नागरीदास के पद रहे। कृष्ण और राधा का प्रेम यहाँ लौकिक से ऊपर उठकर अलौकिक और आध्यात्मिक रूप से प्रस्तुत किया गया है। वर्ण विधान, रंगों का प्रयोग।
चित्रकारों ने चटक और गहरे रंगों का प्रयोग किया। नीला, हरा, पीला, लाल, गुलाबी, गेरू, काजल, काला, सिंदूरी, लाल, सोना और चांदी आदि का प्रभावशाली प्रयोग मिलता है। हल्के गुलाबी रंग से स्त्रियों की देह, नीला रंग आकाश के लिए, हरा रंग वृक्षों और उपवनों के लिए तथा चांदी से पानी की लहरों का चित्रण किया गया। रेखाओं की कोमलता और प्रवाह। किशनगढ़ चित्रों की रेखाएं बहुत ही कोमल, सजीव और प्रवाह युक्त हैं। आकृतियों में नाजुकपन है, रेखाएं मुलायम हैं और उनमें लयात्मक गति दिखाई देती है। नौका विहार और उत्सव दृश्य। किशनगढ़ नगर की झीलों के कारण नौका विहार के अनेक आकर्षक चित्र बने। लाल रंग की छोटी लंबी नौकाओं में बैठे राधा कृष्ण और सखियां चित्रित की गई हैं। उत्सव नृत्य, प्रेम मिलन और दरबारी जीवन भी चित्रित हुआ है। आभूषण और वस्त्र। स्त्रियां घेरदार लहंगा, चुन्नटदार चोली और पारदर्शी चंदेरी की ओढ़नी पहनती हैं। गले में हार, कमरबंद, हाथों पैरों में कड़े, झुमके और नाक में बेसरी एक विशिष्ट प्रकार का आभूषण दिखाई देते हैं। पुरुष लंबा पारदर्शक जामा, पायजामा और मोतियों से जड़ी ऊंची पगड़ी पहनते थे। पृष्ठभूमि में ऊंचा क्षितिज, हरे भरे उपवन, संगमरमरी महल, झरोके, झीलें, फव्वारे और चांदनी रात का प्रभाव दिखाई देता है। नीला काला आकाश और तारों की झिलमिलाहट चित्रों को काव्यमयी बना देती है। चित्रकार। किशनगढ़ शैली के प्रसिद्ध चित्रकारों में निहाल चंद का नाम सर्वाधिक प्रसिद्ध है। इसके अतिरिक्त अमीरचंद, धन्ना, भंवरलाल, सूरध्वज, मोरध्वज, नानक राम, सीताराम आदि ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। निष्कर्षतः किशनगढ़ शैली राजस्थानी चित्रकला की सबसे कोमल, भावुक और काव्यमयी शैली है। इसमें राधा कृष्ण का प्रेम, बनी ठनी का आदर्श सौंदर्य और प्रकृति का अलंकारिक चित्रण इसे विशिष्ट और अमर बना देता है। कोटा शैली। स्थिति और नामकरण। कोटा बूंदी से लगभग 32 किलोमीटर दूर राजस्थान का समृद्ध नगर है। मूल रूप से यह क्षेत्र कोट्या कहलाता था, जिससे नाम पड़ा कोटा। बूंदी राज्य के राव समर सिंह ने इसे अपने पुत्र जैत सिंह को जागीर में दिया। 17वीं शताब्दी में यह स्वतंत्र राज्य बन गया। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। प्रारंभ में बूंदी शैली से प्रभावित, लेकिन 17वीं सदी के अंत में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई और राव माधो सिंह 1624 से 1648 ईस्वी और राव मुकुंद सिंह 1648 से 1658 ईस्वी के समय कला को बहुत अधिक प्रोत्साहन मिला। राजा छत्रसाल 1758 से 1764 ईस्वी के समय कोटा शैली की निजी पहचान और अधिक स्पष्ट हुई। प्रमुख कलाकार लच्छीराम, रघुनाथ, गोविंद राम और नूर मोहम्मद थे। कला और विषय वस्तु। प्रारंभिक विषय दरबारी दृश्य, जुलूस, श्री कृष्ण लीला, राजाओं की शबीह। अन्य विषय 12 मासा, राग रागिनी, युद्ध दृश्य, शिकार और आखेट दृश्य, विशेषकर राजा उम्मेद सिंह के समय के। शिकार के दृश्यों में पेड़ पौधे, चट्टानें, पशु पक्षियों का भव्य चित्रण, नायिका भेद, प्रेम प्रसंग, कृष्ण लीला चित्र प्रमुख स्थल झाला की हवेली, राजमहल, देवता जी की हवेली में कोटा के उत्कृष्ट भित्ति चित्र देखने को मिलते हैं। कोटा चित्र शैली की विशेषताएं। स्त्री आकृतियाँ। कोटा शैली में स्त्रियों का चित्रण अत्यंत मनोहर और आकर्षक है। स्त्रियां प्रायः सुदर्शन नासिका, पतली कमर, उन्नत उरोज, खिले हुए कपोल और सुंदर अलकावली घुंघराले बालों के साथ चित्रित की जाती थी। उनकी आंखें प्रायः कटाक्षयुक्त, गर्दन मांसल, कद अपेक्षाकृत छोटा लेकिन आकृति में मोहकता विद्यमान रहती है। वस्त्रों में स्त्रियां अधिकतर घाघरा और ओढ़नी पहने हुए दिखाई देती हैं। इस प्रकार स्त्री आकृतियां चित्रों को जीवंतता और सौंदर्य प्रदान करती हैं। पुरुष आकृतियां। पुरुषों का चित्रण वीरता और शौर्य को दर्शाता है। पुरुष आकृतियों में चौड़े वृषभ कंधे, उन्नत भौहें और मांसल देह होती है। उनके मुख पर घनी दाढ़ी और मूछें होती हैं। उनके हाथों में तलवार, कटार और अन्य शस्त्र चित्रित होते हैं। वेशभूषा और गहनों में वे मोती और आभूषणों से सुसज्जित रहते हैं। पुरुष आकृतियाँ शक्ति और पराक्रम का प्रतीक मानी जाती हैं या बनती हैं। रंगों का प्रयोग। कोटा शैली की एक विशेषता है हल्के और प्राकृतिक रंगों का प्रयोग।
चित्रकारों ने हल्के रंग, पीले और नीले रंगों का अत्यधिक उपयोग किया है। अधिकतर चित्रों की बॉर्डर नीले रंग की होती है। मुख्य चित्र के चारों ओर एक हरे रंग की रेखा बनाना कोटा शैली की अनूठी पहचान है। रंगों का यह समन्वय चित्रों को ताजगी और प्रकृति से जुड़ाव प्रदान करता है। प्राकृतिक छटा कोटा चित्र शैली की सबसे बड़ी विशेषता है कि प्राकृतिक दृश्यों का चित्रण कलाकारों ने अपनी कल्पना से घने वनों, पहाड़ियों और चट्टानों का अद्भुत चित्रण किया है। आखेट शिकार दृश्यों में शेर, चीते, सूअर, जंगली हाथी तथा अन्य पशुओं का जीवंत रूप अंकित किया गया है। पृष्ठभूमि में प्राय पहाड़, झीलें, नदियाँ और हरियाली चित्रित की जाती है। इससे चित्रों में जीवंत वातावरण का आभास होता है। नक्शानुमा पृष्ठभूमियाँ कभी कभी चित्रों की पृष्ठभूमि में ज्यामितीय डिज़ाइन या नाजुक बेल बूटों का भी उपयोग होता है। राजसी जीवन के यथार्थ चित्रण कोटा शैली में राजसी दरबार, स्नान करती रानियाँ, राजाओं के मनोरंजन और उत्सव जैसे विषयों को यथार्थ और सूक्ष्म शैली में दर्शाया गया है। पशु पक्षी कोटा शैली के कलाकारों ने विभिन्न पशु पक्षियों का बारीकी से चित्रण किया। हाथी, घोड़े, शेर, चीते, सूअर, गाय और बछड़े अत्यधिक चित्रित हुए। पक्षियों में मोर, तोता, हंस, बंदर और अन्य अनेक पंछी अंकित किए गए। इन पशु पक्षियों ने चित्रों को और अधिक जीवंत और रोचक बना दिया। घोड़ों और हाथियों की शक्ति का चित्रण युद्ध और शिकार के दृश्यों में हाथियों और घोड़ों की महत्ता दिखाई देती है। उनका आकार और भंगिमा शक्ति और गति का प्रतीक होते हैं। वास्तुशिल्प का संयोग कई चित्रों में महलों, छतरियों, स्तंभों आदि वास्तुकला के तत्वों का संयोजन में लिया जाता है, जिससे चित्र की भव्यता बढ़ती है। संक्षिप्त निष्कर्ष कोटा शैली प्रकृति और आखेट दृश्यों के साथ साथ स्त्री पुरुष आकृतियों के सजीव एवं आकर्षक चित्रण के लिए भी जानी जाती है। इसमें रंगों की सरलता, प्राकृतिक वातावरण और पशु पक्षियों का अद्भुत संयोजन दिखाई देता है। बूंदी शैली भारतीय चित्रकला की राजस्थानी शैली की एक प्रमुख उपशैली है। यह शैली राजस्थान के बूंदी नगर, जो कि वर्तमान में कोटा जिले में स्थित है, में विकसित हुई और इसका उत्कर्ष विशेषकर 17वीं और 18वीं शताब्दी में हुआ। प्राचीन काल में यह क्षेत्र हर राजाओं का घर था और इसे हाड़ौती कहा जाता था। यह शैली अपनी कोमल रेखाओं, प्राकृतिक दृश्यों और भावनात्मक अभिव्यक्तियों के लिए प्रसिद्ध है। बूंदी की राजधानी का कस्बा रावदेव हाड़ा ने 1342 ईस्वी में बसाया। उनके बाबा बूंदा के नाम पर इसका नाम पड़ा बूंदी। यह नगर समुद्र तल से लगभग 1400 फुट ऊंचाई और पहाड़ियों के बीच बसा है। ऐतिहासिक वृत्त प्रारंभ में बूंदी मेवाड़ राज्य का भाग था। राव सुरजन हाड़ा 1554 से 1587 ईस्वी ने 1561 ईस्वी में मुग़ल सम्राट अकबर की अधीनता स्वीकार की और उसके बदले चुनार की जागीर पाई। उनके पुत्र राव रतन सिंह 1607 से 1631 ईस्वी को जहांगीर ने सर बुलंद राय की उपाधि दी। उनके पुत्र शत्रुशाल 1631 से 1658 ईस्वी ने अपने राज्य में अनेक कलाकारों को आश्रय दिया। उनके पुत्र भाव सिंह 1658 से 1681 ईस्वी कला, संगीत और साहित्य के बड़े प्रेमी थे। उनके दरबार में कवि मतीराम, जिन्होंने ललित ललाम और रसराज जैसी रचनाएं की। इस काल में बूंदी शैली में मुग़ल तथा दक्षिण भारतीय शैली का प्रभाव भी सम्मिलित हुआ। राव बुद्ध सिंह 1681 से 1731 ईस्वी के समय में बूंदी शैली में निखार आया, पर 1731 ईस्वी में कोटा के राव भीम सिंह ने बूंदी पर अधिकार कर लिया। बाद में राव उम्मेद सिंह 1748 ईस्वी में मराठों की सहायता से इसे स्वतंत्र कराया। राव उम्मेद सिंह का जंगली सूअर का शिकार 1750 में बूंदी शैली का एक उत्कृष्ट चित्र है। बूंदी कला की विशेषताएं। मौलिकता। बूंदी की चित्रकला केवल मुग़ल शैली की नकल नहीं थी, बल्कि अपनी मौलिक कल्पना शक्ति और भावपूर्ण चित्रण के लिए प्रसिद्ध रही। विषय वस्तु: शबीह चित्र, राजाओं और दरबारियों की चित्र, पौराणिक आख्यान, रामायण, महाभारत, कृष्ण लीला आदि। प्राकृतिक दृश्य: जंगल, झरने, पहाड़, वन्य जीवन।
पशु पक्षियों का चित्रण, संगीत एवं राग रागिनी चित्रण, 12 मासा चैत्र से फाल्गुन तक, ऋतुओं का चित्रण, नायक प्राय कृष्ण, आखेट, शिकार दृश्य। चित्रकारों और कवियों का योगदान, मतीराम, आनंदराम, आशीराम, रामकिशन आदि कवियों के काव्य पर आधारित चित्रण, रसिक प्रिया और कवि प्रिया पर बने चित्र संग्रहों में प्रमुख स्थान रखते हैं। आकृतियाँ, स्त्री आकृतियाँ, लंबी गहरी देह, पतले उदर, भावपूर्ण नेत्र, नुकीली नासिका, लंबी बाहें और मेहंदी लगी उंगलियाँ। पुरुष आकृतियाँ, मांसल देह, भरे हुए मुख, घनी दाढ़ी मूछें, चौकोर जामा, पायजामा और पगड़ी। प्रकृति चित्रण, सघन बाग बगीचे, केलों के कुंज, ताड़ के वृक्ष, जल की लहरों को सफ़ेद या चांदी की रेखाओं से दर्शाया गया। आकाश में लाल व सुनहरे रंग से बादलों को इंद्रधनुषी आभा दी गई। चांद सितारों वाला आकाश, बादलों की वक्र पंक्तियाँ अत्यंत आकर्षक। रंग प्रयोग, नारंगी और हरे रंग की प्रधानता, अन्य रंग पोला पीला, सिंदूर, जंगली हरा, काला, काजल, नीला, नील, गेरू सफ़ेद, चांदी और सोना। सोने चांदी का प्रयोग वेशभूषा और अलंकरण में विशेष रूप से किया गया। भवन व स्थापत्य, सफ़ेद दीवारें, झरोके, लाल पत्थर की जालियाँ, गुंबद, शिखर पर कलश, चौक व बरामदे, उद्यानों में फव्वारे और रंगीन पर्दे। वेशभूषा और आभूषण, पुरुष लंबा जामा, चुन्नटदार पायजामा, पटका और पगड़ी, स्त्रियां काले रंग का लहंगा, पारदर्शी चुनरी, धवल कंचुकी। आभूषण, बोड़ला, कंठी, नथ, झुमके, हाथ फूल, जड़ाऊं, बिंदी आदि। हाशिए प्राय लाल, पीले और हरे रंग के, किनारों पर स्वर्ण रेखाएं, रेखाएं और छाया प्रकाश, रेखाएं कोमल, गतिपूर्ण और भाव प्रधान, हल्की छाया और तिरछी काली रेखाओं से चेहरे और अंगों में गुलाई व उभार। विशेष आकर्षण, बूंदी चित्रों में सघन प्राकृतिक सुषमा और काव्यात्मकता सबसे अलग झलकती है। आकाश का वर्ग विधान और जल चित्रण इन्हें अद्वितीय बनाता है। संक्षेप में, बूंदी शैली की विशेषता है सजीव प्रकृति, भावपूर्ण आकृतियाँ, चमकीले रंग, अलंकृत भवन और सोने चांदी की सजावट। आमेर यानी जयपुर शैली, शुरुआत और नाम। जयपुर शैली की जड़ें आमेर पुरानी राजधानी से जुड़ी हैं। इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। आमेर शैली क्योंकि चित्र आमेर में बने। ढूंढाड़ शैली, स्थानीय क्षेत्र का नाम ढूंढाड़ था। जयपुर शैली, जयपुर राजधानी बनने के बाद। मुगल प्रभाव, 1562 ईस्वी में राजा भारमल की बेटी जोधा भाई का विवाह अकबर से हुआ। मुगल राजपूत संबंध गहरे हुए। इसी कारण आमेर की कला पर मुगल शैली का प्रभाव पड़ा। रज़्मनामा 1588 ईस्वी और यशोधरा चरित्र 1591 ईस्वी जैसी किताबों में आमेर शैली के शुरुआती चित्र मिलते हैं। भित्ति चित्र, आमेर, मोजमाबाद, बैराठ आदि जगहों पर दीवारों पर चित्रकारी, कालिया दमन, कृष्ण, शिकार, मल्ल युद्ध आदि। इन चित्रों में लंबी छरहरी स्त्रियां, मुगल शैली से मिलती जुलती आकृतियां। जयपुर लघु चित्र शैली संक्षेप में, जयपुर शैली की शुरुआत आमेर में हुई और इसे आमेर, ढूंढाड़ व जयपुर शैली कहा गया। 1562 ईस्वी में जोधा भाई अकबर विवाह से मुगल प्रभाव आया और रज़्मनामा व यशोधरा चरित्र जैसे चित्र बने। आमेर, मोजमाबाद, बैराठ आदि में भित्ति चित्र बने जिसमें कृष्ण, शिकार व युद्ध के चित्र बने। मिर्जा राजा जयसिंह 1621 से 1667 के समय रसिक प्रिया, कृष्ण, रुक्मणी और वेली जैसे साहित्यिक चित्र बने। सवाई जयसिंह प्रथम 1699 से 1743 ने जयपुर बसाया, 36 कारखाने शुरू किए और साहिब राम प्रमुख चित्रकार रहे। सवाई ईश्वर सिंह 1743 से 1750 के समय हाथी की लड़ाई, त्यौहार व दरबारी खेलों के चित्र प्रमुख रहे। सवाई माधो सिंह प्रथम 1750 से 1767 के समय रागमाला 1756 में बनी और अलंकरण की प्रवृत्ति बढ़ी। सवाई पृथ्वी सिंह 1767 से 1779 के समय मंगल, हीरानंद, त्रिलोका जैसे कलाकार सक्रिय रहे। सवाई प्रताप सिंह 1779 से 1803 ने हवा महल बनाया, कृष्ण भक्ति चित्रों को संरक्षण दिया और दरबार में
50 से भी ज़्यादा कलाकार थे। सवाई जगत सिंह 1803 से 1818 ने साहित्य चित्रकला को जोड़ा, लेकिन धीरे धीरे विदेशी शैली का प्रभाव आया। 19वीं शताब्दी में यूरोपीय यथार्थवाद और कंपनी शैली के प्रभाव से पारंपरिक मौलिकता घट गई। सवाई माधो सिंह द्वितीय 1880 से 1922 तक चित्र पूरी तरह यूरोपीय प्रभाव में ढल गए। 10 महाविद्या का जवाहर सेट 1920 प्रसिद्ध है। 1900 ईस्वी तक जयपुर लघु चित्रकला ने अपनी मौलिकता खो दी और यूरोपीय यथार्थवाद में बदल गई। जयपुर नगर को गुलाबी नगर कहा जाने लगा और आज यह परंपरा राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स के नाम से जानी जाती है। जयपुर शैली की विशेषताएं। विषय वस्तु: व्यक्ति चित्र महाराजाओं, राजघरानों की स्त्रियों, नृत्यांगनाओं, गायिकाओं, दासियों आदि। दरबारी जीवन, कृष्ण लीलाएं, पौराणिक आख्यान, बारहमासा, राग रागिनी, बिहारी सतसई, रसिक प्रिया, नवरस, रामायण महाभारत श्रृंखलाएं। लोक जीवन, पर्व त्यौहार, दीपावली, होली, जुलूस, पशु लड़ाई आदि। नारी चित्रण, मध्यम काठी, अंडाकार चेहरा, ऊंचा ललाट, बड़ी मादक आँखें, उठी हुई भौहें, सुडौल नाक, लालिमा युक्त कपोल, लंबे केश, जूड़ा या खुले बाल, मेहंदी, आलता, बिंदी, चंदन लेप, आभूषणों में हार, हंसली, पायल, जूतियाँ आदि। पुरुष चित्रण, मध्यम कद, भरा शरीर, गोल चेहरा, मोटे अधर, मीनाकृति आँखें, दाढ़ी, लंबी मूछें। वस्त्र, चुन्नटी जामा, पगड़ी, नोकदार जूतियाँ, पायजामा। हाथ में तलवार, ढाल, गहनों में बाली, माला, भुजबंद आदि। हाशिए: गहरे लाल, सिंदूरी, पीले रंग का प्रयोग, कहीं दोहे लिखे गए, कहीं फूल पत्तियों का अलंकरण, कुछ पर सुनहरे रंग से कलाकार का नाम और शीर्षक। वस्त्र और फैशन परिवर्तन: पगड़ी का आकार समय के साथ बदला। अंगरखा पहले लंबा था, बाद में टखनों तक हुआ। बाद में फौजी अंग्रेजी प्रभाव वाले वस्त्र, शेरवानी, घुड़सवारी पोशाक भी चित्रित हुए। प्रकृति चित्रण: नीले बादलों में सफ़ेद रुईदार बादल, रात्रि दृश्य में सुनहरी बिजली, उद्यानों में आम्र, केला, पीपल, कदम, लताओं, घास, छोटी झाड़ियों का अंकन। पशु पक्षी चित्रण: शेर, घोड़ा, हाथी, सुअर, भेड़, कुत्ता, गाय, भैंस, रीछ आदि। पक्षियों में तोता, मोर, सारस, बत्तख। स्थापत्य व भवन: प्रारंभ में मुगल प्रभाव, बाद में स्थानीय स्थापत्य, चंद्रमहल, जनानी ड्योढ़ी। कागज व रंग: सवाई माधोपुरी कागज प्रसिद्ध। रंग प्राकृतिक खनिज, सफ़ेद, काला, गेरू, हरताल, नील, पलाश, केसुआ, कत्था आदि। सजावट में सोने चांदी का प्रयोग। सूक्ष्म रेखांकन और नाजुक रंग प्रयोग। चित्रों में महीन रेखाओं, कोमल रंगों और बारीक अलंकरण का प्रयोग मिलता है। धार्मिक सांस्कृतिक विषय: कृष्ण लीला, रागमाला उत्सव, दरबारी दृश्य और शिकार चित्र प्रमुख विषय रहे। जयपुर लघु चित्रकला ने आमेर से शुरुआत कर मुगल प्रभाव, राजस्थानी लोक शैली और दरबारी संरक्षण में विशेष पहचान बनाई, परंतु 19वीं सदी तक यूरोपीय प्रभाव और कंपनी शैली के कारण इसकी मौलिकता क्षीण हो गई। आज यह परंपरा राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स के रूप में जानी जाती है और कला इतिहास में स्वतंत्र स्थान रखती है।